ये कहानी मैं रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। ये बात 3-4 साल पहले की है। 2018 खत्म होके अब 2019 बस शुरू होने ही वाला था। मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था और इसीलिए मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स कॉलेज हॉल की स्टेयर्स पर बैठकर न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करना है उसका प्लान डिस्कस कर रहे थे। क्या करें क्या करें क्या करें। ऐसा करते हैं, इस बार लेट नाइट पार्टी की बजाय किसी ट्रिप पर चलते हैं। वेदांगी ने हम सबसे कहा। नो वे डूड, न्यू ईयर की रात तो सिर्फ डिस्को पार्टी में ही मजा आता है। हर बार बस तेरी ही चलेगी क्या? नहीं, इस बार बस ट्रिप पर चलना है तो चलना है तो चलना है। अरे अरे लड़ो मत तुम दोनों। लकी वैसे वेदांगी ठीक ही कह रही है। हर बार तो हम पार्टी ही करते हैं, क्यों ना इस बार न्यू ईयर के मौके पर कहीं घूमने चले। तभी सीमा ने भी कहा, हाँ यार, कॉलेज के 3 साल निकल गए और हम सब दोस्त किसी ट्रिप पर ही नहीं गए। इस बार न्यू ईयर मनाने के लिए किसी ट्रिप पर ही चलते हैं। अब जब 3 लोग ट्रिप के लिए तैयार हो चुके थे तो लकी भी ट्रिप के लिए रेडी हो गया। हम चारों दोस्त कॉलेज के पास के एक मैकडॉनल्ड्स गए और डिस्कस करने लगे कि ट्रिप के लिए कहाँ जाना सही रहेगा। हम चारों ही स्टूडेंट्स थे और किसी की भी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि किसी ऐसी जगह जाएंगे जो ज्यादा दूर भी ना हो और जहां खुद की ही गाड़ी चलाकर जाया जा सके। क्यों ना हम सब जयपुर चले? नहीं नहीं, वहां मेरी मासी रहती हैं और मैं बहुत बार घूमकर आ चुकी जयपुर। तो फिर आगरा चलते हैं, ताजमहल देखकर आते हैं। अब कोई ये मत कहना कि तुम आगरा भी पहले गए हुए हो। नहीं, मैं तो नहीं गई कभी आगरा। मैं भी नहीं, और मैं भी नहीं। ओके डन। जब हम में से कोई कभी आगरा गया ही नहीं तो इस बार हम आगरा ही चलते हैं। हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग अगले ही दिन की सुबह यानी कि 31 दिसंबर को ही आगरा के लिए निकल लेंगे और वहां 2-3 दिन की छुट्टियां बिताकर दिल्ली वापस लौट आएंगे। अगली सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर वेदांगी, लकी और सीमा को पिक करने हमारे डिसाइड किए हुए पॉइंट पर पहुंच गया। सबका सामान गाड़ी की डिक्की में रखकर हम लोग ट्रिप के लिए निकल पड़े। बस 4 घंटे में ही हम लोग आगरा में हमारे होटल पहुंच गए, जिसका नाम था होटल हैप्पी टाइम्स। होटल बहुत ही शानदार था और वहां पर पहुंचते ही हमारा वीआईपी वेलकम हुआ। डोरमैन मेरी कार पार्क करने के लिए अपने साथ ले गया और होटल के अंदर एंटर करते ही हमारा स्वागत वेलकम ड्रिंक के साथ हुआ। ड्रिंक्स पीने के बाद एक स्टाफ पर्सन हमारा सामान हमारे रूम तक छोड़ने भी आया। सच में हमें होटल एंटर करते ही इतना बढ़िया वेलकम मिला कि हम सब इस एक्सपीरियंस से बहुत इंप्रेस हुए। हमने 2 कमरे बुक किए थे, जिनमें से एक कमरे में मैं और लकी रहने वाले थे और दूसरे कमरे में वेदांगी और सीमा। हमारे कमरों में सामान रखने के बाद हम चारों दोस्त आगरा शहर घूमने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम लोग ताजमहल देखने गए और वहां के लॉन्स में काफी देर बैठकर धूप सेकी और गप्पे भी मारे। हम सभी को भूख भी बहुत लग रही थी, इसीलिए ताजमहल देखने के बाद हम एक रेस्टोरेंट आ पहुंचे जहां हमने बहुत ही बढ़िया लंच किया। उसके बाद हमने पूरा दिन इधर उधर घूमते हुए बिता दिया और शाम कब हो आई किसी को पता ही नहीं चला। आखिर में लड़कियों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और फिर हम सब वापस अपने होटल की तरफ चल दिए। जब हम लोग होटल वापस पहुंचे तब तक रात के करीब 9 बज रहे थे। लेकिन होटल के अंदर घुसते ही एक अजीब सा नजारा हमारी आंखों के सामने था। पूरा होटल वीरान पड़ा हुआ था और लॉबी में एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। तभी लकी ने कहा, गाइस, ये माजरा क्या है? सुबह तो ये होटल 5 स्टार वाली फीलिंग दे रहा था और अब तो ये होटल एक वीरान हवेली जैसा नजर आ रहा है। हम सभी लोग होटल का ऐसा नजारा देखकर काफी कंफ्यूज थे। फिर भी हम सब ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। जब हम सब 3rd फ्लोर पर हमारे रूम्स तक पहुंचे तो हम सभी काफी घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी वेदांगी और सीमा अपने कमरे में चली गईं और मैं और लकी भी हमारे कमरे में घुस गए। हमने स्विच बोर्ड के सारे बटन दबाकर देख लिए, लेकिन ना तो कोई लाइट जली और ना ही फैन चला। तभी लकी ने मुझसे कहा, अरे भाई, ये माजरा क्या है? यहां तो बिजली ही नहीं है।
मैं रिसेप्शन पर फोन करके पूछता हूं। हाँ, जल्दी से फोन लगाकर पूछ उनको यार, आखिर क्या हो रहा है यहां, मैंने लकी से कहा। लकी ने रिसेप्शन पर 2-3 बार फोन मिलाया, लेकिन उसका कॉल किसी ने भी अटेंड ही नहीं किया। यार, ये क्या होटल बुक कर लिया है तूने? न्यू ईयर की रात क्या हम ऐसे अंधेरे में बिताएंगे? लकी ने मुझसे कहा। तभी अचानक से हमारे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा और मैं और लकी दोनों ही डर गए। मैं दरवाजे की तरफ गया और मैंने घबराते हुए पूछा, कौन कौन है बाहर? तभी बाहर से वेदांगी की आवाज आई और वो बोली, अरे जल्दी दरवाजा खोल यार। मैंने वेदांगी की आवाज को पहचान लिया और जैसे ही दरवाजा खोला, वेदांगी और सीमा भागते हुए अंदर घुस आईं। वो दोनों बहुत ही डरी हुई थी और तभी वेदांगी हमसे बोली, रोहन, लकी, जल्दी से हमारे कमरे में चल के देखो, हमारे कमरे में कोई है। मैं ये बात सुनकर बहुत शॉक हुआ और मैंने उनसे पूछा, क्या? कौन है वो और वो तुम्हारे कमरे में कैसे घुस आया? तभी वेदांगी मुझसे बोली, अरे यार, हमें नहीं पता। हम जैसे ही हमारे कमरे में घुसे तो वहां पर पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था, लेकिन सीमा को टॉयलेट यूज करना था और जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो उसने देखा कि वो अंदर से लॉक था और फिर अंदर से हम दोनों को किसी के हंसने की भी आवाज आने लगी। वेदांगी की ये बात सुनकर हम सबकी हालत टाइट हो गई। तभी लकी बोला, यार ये हो क्या रहा है? एक टेंशन खत्म नहीं हो रही और दूसरी टेंशन शुरू हो जा रही है और ऊपर से रिसेप्शन पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा। तभी मैंने मेरे तीनों दोस्तों से कहा, सुनो, सबसे पहले हम चलकर देखते हैं कि लड़कियों के रूम के टॉयलेट में कौन है। वैसे भी हम तो 4 लोग हैं, अंदर जो भी होगा उसको मिलकर धो डालेंगे। लड़कियां मेरी बात सुनकर डर गईं, लेकिन लकी मेरी बात सुनकर तैयार हो गया। हम चारों ही दोस्त वेदांगी और सीमा के कमरे में गए। वेदांगी और सीमा कमरे के ही दरवाजे पर खड़ी हो गईं और मुझे और लकी को देखने लगी। लकी और मैं दरवाजे पर नॉक करने लगे और तभी मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है अंदर? जो भी है जल्दी से बाहर निकला, नहीं तो मुझे ही दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा और मैं एक बार अंदर आ गया तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। आई बात समझ में? अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई, लेकिन सच में दरवाजा अंदर की तरफ से बंद था, यानी कि पक्का अंदर कोई ना कोई तो था। तभी मैंने एक बार फिर से चिल्लाकर कहा, मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा। और तभी मैं 10 की गिनती गिनने लगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और तभी मैंने और लकी ने मिलकर जोर जोर से दरवाजे पर टक्कर मारी और थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और हम दोनों सीधा अंदर जाकर गिरे। जो हमने देखा उससे हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारे सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वो नीले से दिखाई पड़ रहे थे। टॉयलेट में एकदम अंधेरा था, लेकिन उनका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उन सबकी शक्ल एकदम इमोशनलेस थी, लेकिन जब उनकी नजर हम पर पड़ी तो उनके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। तभी लकी जोर से चिल्लाया, रोहन भाग! और ऐसा कहते ही हम दोनों वहां से भागने लगे। हमें भागता देख सीमा और वेदांगी भी डर गईं और वो दोनों भी तेजी से हमारे पीछे भागने लगीं। हमने जैसे ही कॉरिडोर के एंड तक पहुंचकर लिफ्ट का बटन दबाया तो लिफ्ट के अंदर फिर से वही लोग खड़े मिले। हम चारों दोस्त चिल्लाए और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। हम लोग सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आने लगे। और जब हम लोग होटल के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे तो एक बार फिर से वही डरावने चेहरे हमारा रास्ता रोककर खड़े हुए मिले। वो ठीक होटल के एंट्री गेट के सामने खड़े हुए थे और हमारे बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था।
कि तभी सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, गाइस वो देखो। तभी हमने एक टूटी हुई खिड़की देखी और हम भागते हुए उस खिड़की पर पहुंच गए और जल्दी ही हम सब एक एक करके उस खिड़की से बाहर निकल आए। हम सब अब होटल के बाहर आ चुके थे और हम भागते हुए सामने वाली सड़क पर आ पहुंचे। इस डरा देने वाले एक्सपीरियंस की वजह से वेदांगी और सीमा खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। तभी लकी ने मुझसे कहा, रोहन वो देख। मैंने होटल के 3rd फ्लोर की तरफ देखा तो वो जलता हुआ दिखाई दिया और जल्दी ही आग की लपटें पूरे होटल की बिल्डिंग में फैल गईं। अंदर से लोगों के चीख पुकार की आवाजें आने लगी और हम चारों टकटकी लगाए खौफ से भरी नजरों से यह नजारा देखने लगे। और तभी धीरे धीरे वो पूरा होटल जलते हुए गायब हो गया। जैसे ही वो होटल गायब हुआ, उसके पीछे वाले मैदान में मुझे मेरी गाड़ी एक वीराने में खड़ी हुई दिखाई दी। मैं और मेरे दोस्त भागते हुए मेरी कार की तरफ आए और हम सब उसमें बैठकर वापस दिल्ली के लिए निकल गए। जब हमने दिल्ली पहुंचकर आगरा के उस होटल का नाम गूगल पर सर्च किया तो हमारे होश उड़ गए। 2009 में सच में इस नाम का एक होटल हुआ करता था, जिसमें 2009 की न्यू ईयर्स ईव पर किचन में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई थी। ज्यादातर गेस्ट और स्टाफ को तो बचा लिया गया था, लेकिन उस रात 11 लोगों की जान चली गई थी और होटल भी पूरी तरह जलकर तबाह हो गया था। मैंने ध्यान से याद किया तो पाया कि पिछली रात जो हमने आत्माएं देखी, उनमें कुछ चेहरे वो भी थे जिन्होंने उस सुबह मेरा और मेरे दोस्तों का होटल में स्वागत किया था। यानी कि उस भूतिया होटल में भूतों की एक टोली ने मिलकर हमको उस रात वो नजारा दिखाया जो कि उनके साथ साल 2009 के न्यू ईयर पर हुआ था।